दोस्तों मैं अर्पित द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्र में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने हिंदी को स्टार्ट किया था, लक्ष्य रखा था कि 30 दिनों में हम लोग 30 क्लासें कंप्लीट करेंगे और आपकी पूरी हिंदी को कंप्लीट करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितनी भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, बेस्ट आपके लिए सारी क्लासेस रहने वाली हैं। कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज देखेंगे कि हिंदी में प्रथम आपके कवि कौन से थे, हिंदी की प्रथम कविता कौन सी थी। जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं हिंदी में प्रथम से लेके, ठीक है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में प्रथम कविता कौन सी थी, हिंदी की प्रथम कवित्री कौन सी थी। जितने भी किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग हिंदी के इस पूरे कोर्स की पीडीएफ को बाय करना चाहें, 100 पेज की दोस्तों ये पूरी पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन में आपकी इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लेना, 95% जो आपके क्वेश्चन हैं इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग इसकी प्रिंटेड नोट्स की पीडीएफ लेना चाहें, साथ ही साथ जो प्रिंटेड नोट्स लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा 829978 6085। इस पर आप लोग मैसेज करके प्रिंटेड नोट्स से रिलेटेड पूरी जानकारी को ले सकते हैं, या फिर किसी भी जानकारी के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी, लेखपाल में पूछी जाने वाली आपकी एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, UPSSC के पिछले 5 सालों के आपकी जीके के क्वेश्चन, साथ ही साथ आपकी पूरी हिंदी, इन कोर्सेज़ को आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे पीडीएफ कोर्सेज़ के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रत्येक लिंक मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अपनी बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन था। कौन थे हिंदी के प्रथम कवि। आपसे अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे सरहपाद। ठीक है, क्या उत्तर देंगे आप? सरहपाद आप इसका उत्तर देंगे। 9वीं शताब्दी के दोस्तों ये कवि थे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न बनता है दोस्तों आपका, हिंदी की प्रथम रचना क्या थी। ठीक है, क्या थी हिंदी की प्रथम रचना? तो आप उत्तर देंगे दोस्तों कि हिंदी की प्रथम रचना थी श्रावकाचार। ठीक है, क्या थी हिंदी की प्रथम रचना? श्रावकाचार थी दोस्तों। साथ ही साथ इसको लिखा गया था देवसेन द्वारा। क्लियर है ना, बिल्कुल जस्ट आपका यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला आपका प्रश्न बनेगा आपके किसी भी एग्जाम में, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या था। उत्तर देंगे आप, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक था नहुष। साथ ही साथ गोपाल चंद्र जी द्वारा इसको रचित किया गया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है कौन सा है हिंदी का प्रथम उपन्यास। परीक्षा गुरु आपका उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ इसके रचयिता थे लाला श्री निवास दास। ठीक है, कौन थे हिंदी के प्रथम उपन्यास के रचयिता? लाला श्री निवास दास थे। साथ ही साथ उसका नाम था परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी थी। तो दोस्तों हिंदी की प्रथम आत्मकथा थी अर्धकथानक। कौन सी थी? अर्धकथानक थी हिंदी की प्रथम आत्मकथा। इसके रचयिता थे बनारसी दास जैन। क्लियर। बनारसी दास जैन दोस्तों आपके हिंदी की प्रथम आत्मकथा के रचयिता थे। अगला प्रश्न आपका बनता है, हिंदी की प्रथम जीवनी क्या थी। ठीक है, तो दयानंद दिग्विजय दोस्तों आपकी हिंदी की प्रथम जीवनी थी। गोपाल शर्मा के द्वारा इसको रचित किया गया था। क्लियर, बिल्कुल किसके द्वारा रचित किया गया था? दयानंद दिग्विजय को। तो गोपाल शर्मा के द्वारा इसको रचित किया गया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या था। सेम आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे बस वहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा था। 4 इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि दयानंद दिग्विजय, लक्ष्मीपुरा, लंदन यात्रा या फिर इंदुमती। आंसर दे देंगे आप लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज था दोस्तों लक्ष्मीपुरा। रचयिता थे इसके शिवदान सिंह चौहान। क्लियर दोस्तों, कौन थे इसके रचयिता? शिवदान सिंह चौहान थे दोस्तों हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज के रचयिता। दोस्तों बेस्ट तरीके से हम लोग पूरी हिंदी को कवर करने वाले हैं। बेहतरीन हम लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए हिंदी के। अगर आप इन पूरे नोट्स को लेना चाहें, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी इन नोट्स को बाय कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल छोटे से प्राइस में मैं गारंटी देता हूँ किसी भी एग्जाम में आप 95% आपकी हिंदी में नंबर ला सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करके इस पूरी पीडीएफ को दोस्तों 100 पेज की ये पूरी पीडीएफ है, इसको बाय
कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का दोस्तों प्रथम संस्मरण कौन सा था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों लंदन यात्रा था हिंदी का प्रथम संस्मरण। रचयिता थी इसकी महादेवी वर्मा। क्लियर, रचयिता कौन थी लंदन यात्रा की, तो महादेवी वर्मा थी लंदन यात्रा की रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी थी। तो दोस्तों इंदुमती आपकी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी थी। किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचयिता थे, यानी कि इंदुमती के रचयिता कौन थे, किशोरी लाल गोस्वामी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी थी भैया। तो दोस्तों हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी थी आपकी चंद्रलोक की यात्रा। कौन सी थी, चंद्रलोक की यात्रा, और इसके रचयिता थे केशव प्रसाद सिंह। सेम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेंगे कि चंद्रलोक की यात्रा जो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है, इसकी रचयिता कौन है। आप अगर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं आप सीधा आंसर दे दोगे केशव प्रसाद सिंह। ठीक है। चलिए और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी ट्रिपल एससी, आपके जो यूपी एसआई हैं, आपके जो आपका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, या फिर कोई भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, सेम यही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, आपको बताना है। तो दोस्तों साधना। ठीक है, साधना हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है आपके लिए। साथ ही साथ राय कृष्णदास इसके क्या हैं, रचयिता हैं। हिंदी के प्रथम गद्य काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों, तो राय कृष्णदास इसके रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो एकांतवासी योगी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकांतवासी योगी आपका आंसर हो जाएगा। श्रीधर पाठक जी इसके रचयिता हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि एकांतवासी योगी है ना, इसके रचयिता कौन है, तो आप सीधा बता देना कि श्रीधर पाठक जी इसके रचयिता हैं। क्लियर। चलिए हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है। तो भैया प्रेम पथिक। ठीक है, ये है हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो दोस्तों छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना। जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी की जो हम लोगों ने कृतियाँ, ठीक है दोस्तों, पूरी हम लोगों ने कृतियाँ भी जो इम्पोर्टेंट सारे कवि हैं आपकी हिंदी में, सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया है इन्हीं नोट्स में। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में भी हम लोग उनको पढ़ेंगे, आपको उसमें सभी कुछ दिया होगा। जैसे कि झरना है, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने कब लिखा था। साथ ही साथ 200 रचनाएं हम लोगों ने इन्हीं नोट्स में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, आगे आपको सिर्फ रचनाएं मिलेंगी, उसके बाद उसके आपको जो लेखक हैं वो मिलेंगे। तो 200 ऐसी रचनाएं भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस की हैं। बेस्ट नोट्स जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपके लिए रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ आपका हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन से हैं। अमीर खुसरो आपका उत्तर हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, रचयिता कौन से हैं इसके, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद बरदाई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों पद्मावत। ठीक है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी का अगर आपसे प्रथम महाकाव्य पूछा जाए पृथ्वीराज रासो बताएंगे, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो आप पद्मावत बताएंगे। पद्मावत को किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों प्रिय प्रवास, ये है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। क्लियर। और इसके रचयिता कौन से हैं, हरियोध जी हैं इसके रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना कौन है। तो दोस्तों चंद छंद वर्णन की महिमा, ये है हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन से हैं। तो दोस्तों मुल्ला बजही। ठीक है, रट लो बिल्कुल ये नाम,
मुल्लाबाजी दोस्तों दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। क्लियर। अगले हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी जी प्रयोगवाद शब्द के सबसे पहले प्रयोगकर्ता हैं। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले उपयोग आपका हिंदी में किया था। चलिए तो दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। ये जो पीडीएफ आपकी ये जो प्रथम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग इसको 2 पार्ट्स में पूरा कवर करेंगे। आज ये पार्ट 2 था। रीज़न इसलिए इसका ये है कि जो ये दोस्तों प्रथम वाला अपने क्वेश्चंस हैं 4 पेज में ये कवर किए गए हैं आपके। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 पेज में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो 2 क्लासों में हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे। आज जितने क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए, मैं आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में साथ ही साथ दोस्तों आप हिंदी के पूरे पीडीएफ को बाय कर सकते हैं बहुत ही छोटे प्राइस में। साथ ही साथ लेखपाल एग्जाम के लिए आप इन सभी बेस्ट पीडीएफ कोर्सेज को बेहतरीन तरीके से बाय करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने पार्ट 3 में। इसके बेस्ट तरीके से हम लोग हिंदी पूरी कवर करेंगे, गारंटी मैं आपको देता हूँ। डेली हम लोग हिंदी की क्लासेस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट तरीके से आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन दोस्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट।